हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 उसका पॉइंट नंबर 5वां देखने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे तरीक़ा से आपको समझाने का। बस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लाइन से पूरे जितना देर में हम बनाएंगे उतनी देर बैठ के आपको देखना है बस, ठीक है। पूरी कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 5वां में cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर हमको सिद्ध करके दिखाना है cosec a प्लस cot a, मतलब इतना बराबर ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है इस साल के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। 2018 से पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब जो है ये क्वेश्चन आने लगा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट फंसते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन जब बोर्ड में आ जाता है तो बोर्ड में वो छोड़ कर चले जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से हमको समझना है। देखिए, क्वेश्चन है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन a माइनस 1, इसके बराबर इतना प्रूफ करके दिखाना है, यानी cosec a प्लस cot a प्रूफ करके दिखाना है। चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है, तो वो है cos a माइनस साइन a प्लस 1, ठीक है। और इसके नीचे में है cos a प्लस साइन a माइनस 1, ये हमारा LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है। अब इसको पकड़े हैं हम, तो इसको तब तक बनाएंगे जब तक कि RHS वाला ना आ जाए। जब इतना आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले करना क्या है, हम प्रूव करने के वाले क्वेश्चन में बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि जब भी आपको प्रूव करने के लिए सवाल मिले तो जिस भी साइड को आप पकड़ के बनाने जा रहे हैं, देखिए कि उस साइड में जो निष्पत्तियाँ दिया गया है क्या वो कठिन है। कठिन है तो उसको पहले सरल में चेंज कीजिए। जैसे कि मैं बताया था आपको कि साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट, ये 6 निष्पत्तियाँ हैं, जिसमें से साइन और कॉस सरल निष्पत्तियाँ हैं, बाकी सेक कॉसेक टेन और कॉट ये आपका 4 जो है कठिन निष्पत्तियाँ हैं। तो जब भी आपको कठिन निष्पत्तियाँ दिखे तो सबसे पहले करना क्या है, आपको उसको सरल निष्पत्तियाँ में चेंज करना है, यानी कि साइन और कॉस के पदों में ले आना है। जैसे सेक है तो 1 बटे कॉस में, कॉसेक है तो 1 बटे साइन में, टेन है तो साइन बटे कॉस में, कॉट है तो कॉस बटे साइन में। ये फार्मूला अपनाने के लिए मैं आपको बोला था, जब भी कठिन निष्पत्तियाँ मिले तब, ठीक है, सबसे पहला स्टेप करना था। लेकिन इस सवाल के अंदर यहाँ जो LHS पकड़े हैं उसमें है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। यहाँ पर जो LHS है उसमें तो केवल सरल निष्पत्तियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ जो करना है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो हम करने जा रहे हैं ये 5वां क्वेश्चन जो है, 5वां क्वेश्चन में 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट से ये क्वेश्चन अलग है, इसीलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रत्येक पद में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में क्या करेंगे हम, साइन a से भाग देंगे, ठीक है। साइन a से भाग देने पर यानी जितने भी पद है ऊपर में नीचे में उस सभी में हम क्या करेंगे, साइन a से भाग देंगे, क्योंकि कठिन तो है नहीं कि उसको हम सरल में चेंज करेंगे, और ना ही बट्टा पर का जोड़ करने वाला है कि बट्टा पर के जोड़ घटाव करके हम आगे बढ़ेंगे। तो रास्ता हमारे लिए यहाँ से बंद है। तो हम करेंगे क्या, पहला स्टेप लेने के लिए तो प्रत्येक पद में साइन a से भाग दे देंगे, तो ये फिर क्या होगा, फिर ये कठिन निष्पत्तियाँ में चेंज होने लगेगा। कैसे, तो आइए देखते हैं। देखिए, ऊपर में क्या है, cos a है, प्रत्येक पद में भाग देना है साइन a से, तो cos a बटे साइन a, ठीक है, दे दिए, माइनस फिर साइन a है तो साइन a बटे cos a, सॉरी साइन से भाग देना है तो साइन a बटे साइन a, ठीक है, फिर प्लस 1 बटे साइन a। जितना है सब में हमको साइन a से भाग देना है, यानी बट्टा करना है। नीचे में भी करना है, नीचे में भी वही है cos a, इसके बटा के नीचे देंगे साइन a, ठीक है, फिर प्लस है, फिर साइन लिखा है तो साइन लिखेंगे,
और इसके नीचे में भी लिखेंगे साइन ए, ठीक है। उसके बाद -1 लिखेंगे, फिर बटा के नीचे करेंगे साइन ए, ठीक है। अब देखिए इस सवाल के अंदर जितने भी पद है उस सभी में हम क्या किए हैं, साइन ए से भाग दे दिए हैं, मतलब बट्टे साइन बट्टे साइन बट्टे साइन ऊपर भी कर दिए और नीचे भी कर दिए। अब करना क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ कटने वाला है वहाँ वहाँ काटिए। जैसे कि साइन से साइन कट जाएगा ऊपर में, नीचे भी साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ भी कटेगा तो 1 बचेगा। क्लियर है। अब चलिए इतना कुछ करने के बाद ध्यान से आप देखिएगा, देखिए ऊपर क्या है तो कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन को आप कठिन में बदलिए, इसलिए न बोले हैं कि ये थोड़ा सबसे अलग है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कॉस बटे साइन, इसको कठिन में बदलिए। आप बताइए कॉस बटे साइन को हम कठिन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे, लिखेंगे ना। यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। यानी यहाँ पर आ जाएगा आपको कॉट ए, ठीक है। कॉस बटे साइन बराबर क्या आएगा, कॉट ए, फिर माइनस यहाँ पर 1 बच गया है, ठीक है। और फिर प्लस 1 बटे साइन को कठिन में बदलिएगा तो 1 बटे साइन को क्या लिखिएगा, कॉसेक ए लिखेंगे ना हम, 1 बटे साइन को कॉसेक ए लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। चलिए नीचे में कॉस बटे साइन है तो यहाँ भी लिखेंगे कॉट ए, ठीक है। प्लस में ये पूरा कट गया है तो 1 बच गया है तो उसको लिख देंगे, और माइनस में 1 बटे साइन है तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक, 1 बटे साइन को कॉसेक में बदल दिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ समझने में। अब चलिए अब क्या कर लेते हैं हम जो है ये जो -1 बीच में है नीचे +1 बीच में है, इसको काट में लिख देते हैं, मतलब साइड कर देते हैं। साइड करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, कॉट ए, जो लास्ट वाला है उसको बीच में लाइए, प्लस में कॉसेक ए, और बीच में जो -1 है उसको लास्ट में लिखेंगे। नीचे में कॉट ए, लास्ट में जो कॉसेक ए है उसको बीच में लिखना है, माइनस में कॉसेक ए, कॉसेक ए, और +1 जो बीच में है उसको लास्ट में कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए बट्टा के नीचे आपको क्या दिख रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 है ना। अब इसमें से आपको केवल 2 को पकड़ना है, किसको किसको, तो जो निष्पत्तियां हैं, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए को पकड़ना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए को पकड़ना है, और गुना में लिखना है ऊपर भी, यानी कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए ऊपर भी लिखना है गुना में, अब बट्टा के नीचे भी लिखना है कॉट ए माइनस कॉसेक ए। देखिए ये हर परिमेयकरण नहीं है, याद रखिएगा। अगर ये हर परिमेयकरण होता तो नीचे जितना भी है नहीं, यानी कि हर में जितना भी है सब का हम ऊपर नीचे गुना लिखते और उसके बीच का जो चिन्ह है वो बदल जाता। लेकिन यहाँ हम केवल निष्पत्तियाँ को पकड़ रहे हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए को पकड़ के ऊपर भी गुना कर दिए और नीचे भी गुना कर दिए, मतलब गुना ऊपर भी, माने ऊपर वाला में भी गुना कर दिए और इसके नीचे वाला में भी गुना कर दिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए से। इसीलिए इसका चिन्ह जो है माइनस यहाँ है तो माइनस बदलाया नहीं है। थोड़ा हट के सवाल है, पहले ही बता दिया हूँ कि थोड़ा हट के सवाल है तो थोड़ा हट के समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप भी समझिए। देखिए अब करना क्या है आपको, देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, ऊपर भी कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, नीचे भी। अगर काटेंगे इसको तो इतना ही ना बचेगा, 10 का 10 बच जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब करना क्या है, ऊपर में ऊपर से गुना कीजिए, नीचे में नीचे से, मतलब ये पूरा में इससे गुना कीजिए और इस पूरे में इससे गुना करना है आपको। तो एक काम कीजिए, ऊपर में जो लिखा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, इसको बांट लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक घर में बंद कर देते हैं और -1 को अकेले रहने देते हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, ये पूरे से गुना करना है ऊपर वाले में और नीचे के पूरे से गुना करना है नीचे वाले में, ठीक है। चलिए गुना करके लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए से गुना करेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए में एक बार, ठीक है। उसके बाद -1 से गुना करेंगे इसमें। तो पहले कर लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए से कॉट ए माइनस कॉसेक ए में। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी कॉट है और यहाँ भी कॉट है, यहाँ कॉसेक है, यहाँ कॉसेक है। एक बार आपको करना है ई पूरे से ई पूरे में और एक बार -1 से करना है पूरे में, ठीक है। एक बार इस घर वाले से इस घर वाले में गुना करना है। तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू गुना
कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यानी दोनों में सेम है, केवल प्लस माइनस का फर्क है। तो फार्मूला याद आना चाहिए आपको। जब इस तरह का दिखे गुना तो आपको फार्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फार्मूला भाई? तो फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। यानी कि पहले बोले हैं घर से घर के अंदर वाला का गुना करना है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यानी इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माने हैं कॉट को और बी माने हैं कॉसेक को, तो ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉट का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कॉट का स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर है और फिर माइनस बी स्क्वायर, तो बी किसको माने हैं? कॉसेक को, तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब करना है आपको -1 से पूरे में गुना। पहले तो घर से पूरे में कर दिए गुना, अब -1 से करना है गुना पूरे में, ठीक है। चलिए -1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस, देखिए -1 से कॉट में गुना, तो माइनस प्लस माइनस 1 से कीजिएगा कॉट में गुना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉट ए, ठीक है। और फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 से कीजिएगा कॉसेक में गुना तो क्या हो जाएगा? कॉसेक इकाई कॉसेक, यानी यहाँ लिखेंगे कॉसेक ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे समझिए, नीचे वाले में गुना कर लेते हैं। नीचे वाले में गुना करना है, तो नीचे में गुना करना है आपको पूरे से पूरे में करना है गुना ना। यहाँ पर मध्यम ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। पूरे से पूरे में गुना करना है, तो काम कीजिए ना, इसको इंटू इसको नीचे में रहने दीजिए, गुना नहीं कीजिए, यानी दोनों को सीधे सटा के लिख दीजिए। मतलब कॉट ए फिर माइनस कॉसेक ए, उसके बाद +1, ठीक है, एक घर में, अब पूरे को एक घर में, यानी इधर वाले को कॉट ए माइनस कॉसेक ए को एक घर में रहने देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉट ए स्क्वायर ए माइनस में कॉसेक ए स्क्वायर ए बराबर -1 होता है। यही फार्मूला यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है थोड़ा। देखिए एक फार्मूला का यूज होगा यहाँ पर, कॉट ए स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो होता है -1। ये फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में स्पेशल लगा है फार्मूला। ये फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये फार्मूला दिमाग में रखिएगा कि जहाँ पर कॉट ए स्क्वायर ए माइनस में कॉसेक स्क्वायर दिखे आपको, तो उसके जगह पर 1 नहीं -1 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों के बदले लिखेंगे -1 ऊपर में, और ई वाला जो है माइनस में कॉट ए और प्लस में कॉसेक ए, जेना के तेना ऊपर में, ठीक है। और नीचे वाला भाई जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। नीचे वाला क्या है? तो नीचे वाला है कॉट ए माइनस में कॉसेक ए, ठीक है, और प्लस में 1 इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए। जैसे है वैसे ही आपको लिख देना है नीचे वाले को, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर में माइनस मुंह पर लटकल है तो कॉमन ले सकते हैं माइनस, तो कॉमन ले लीजिए ना। तो कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा प्लस में कॉट ए, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा माइनस में कॉसेक ए, ठीक है। चलिए नीचे वाला जैसे है वैसे के वैसे उतार दीजिए, जैसे है वो लिखा हुआ वैसे के वैसे उतार दीजिए। चलिए क्या लिखेंगे? तो कॉट ए है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए प्लस में 1 नीचे में इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए, नीचे वाला है ये पूरा जैसे है वैसे उतार दिए हम। अब मिलाइए, प्लस में 1 प्लस में कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए। देखिए प्लस में 1 और प्लस में कॉट ए और माइनस कॉसेक ए, दोनों घर को अगर मिलाते हैं, आगे पीछे हो गया है ना, तो दोनों घर को मिलाइए तो पूरा सेम के सेम है कि नहीं है? पूरा एक रंग मिल रहा है। तो दोनों को खड़का दीजिए, मतलब दोनों को काट के हटा दीजिए। तो काट के हटाइएगा तो 1 बचेगा ना ऊपर में, भाई कटेगा तो एक बार में कटेगा ना, तो 1 बच जाएगा ऊपर में, 1 नीचे में बचेगा, तो 1 से गुना कर देंगे, इसमें तो इतना ही रहेगा, लेकिन ऊपर में फर्क पड़ता है, 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में बच गया आपका माइनस में 1, ऊपर में क्या बच गया? माइनस में, देखिए माइनस यहाँ पर है और 1 -1, नीचे में बच गया आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए,
कौशिक ए बच गया नीचे में, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है भाई, तो यहाँ पर करना है आपको हर परिमेयकरण। क्या करना है, हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण कीजिएगा तो a माइनस बी, सॉरी नीचे वाला का हर परिमेयकरण करना है ना, नीचे वाले का। तो जो भी नीचे में है उसी को गुना करके लिखिएगा सामने सामने, यानी कॉट ए, हर परिमेयकरण में बीच का चिन्ह चेंज होता है, प्लस हो जाएगा कौशिक ए, कौशिक ए, और नीचे भी यही रहेगा कॉट ए प्लस कौशिक ए, ठीक है। मतलब नीचे वाला का जो है ऊपरो गुना नीचो गुना यही कहलाता है, माने हर का ऊपर भी गुना नीचे भी गुना हर परिमेयकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए अब करना है क्या है हमको, तो ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए और नीचे से नीचे में गुना कर दीजिए। चलिए गुना कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। -1 से गुना करेंगे कॉट ए में और प्लस कौशिक ए में गुना करेंगे, तो ये काम कीजिए माइनस को बाहर रखिए, ठीक है। -1 को मतलब माइनस को बाहर रखिए और सीधे 1 से गुना कीजिए, कॉट ए का कॉट ए, उसके बाद प्लस में कौशिक ए, ठीक है। -1 से करेंगे गुना तो माइनस में सब आ जाएगा, इसीलिए माइनस को बाहर रखे हैं और उसको प्लस में रहने दिए हैं। माइनस को हुलकाएंगे तो बात तो उतना ही पड़ जाएगा ना। और नीचे वाला में ध्यान दीजिएगा, दोनों में तो सेम है, गुना करना है, दोनों में सेम है। कॉट ए माइनस कौशिक ए इंटू कॉट ए माइनस कौशिक ए, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको लिखेंगे कॉट ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर बोले तो कौशिक स्क्वायर ए, ठीक है। ये लिख दिए हम। अब देखिए अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कौशिक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो -1, जो कि इसी क्वेश्चन के लिए फार्मूला बनाए हैं स्पेशल, ठीक है। तो चलिए ऊपर में माइनस जितना कहते ना इंटू कॉट ए प्लस में कौशिक ए जिना कहते ना ऊपर में, और नीचे वाला देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस में कौशिक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे, तो इसके बराबर लिखेंगे -1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस से माइनस कट गया और नीचे में रह गया 1, तो नीचे में तो वैसे भी 1 छुपले रहता है। अब बताइए RHS जितना हमारा है उतना मिल रहा है ये आंसर, यानी कॉट ए प्लस कौशिक ए आ गया ना। चलिए इसी को आगे पीछे करके लिखिए, क्योंकि सवाल में जो लाना है वो कौशिक ए पहले लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे, इसी को हम क्या लिखेंगे, कौशिक ए प्लस में कॉट ए, यही हमारा क्या है RHS। ये सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 नंबर में आएगा एग्जाम में, ठीक है। और ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है, सिद्ध कर दिए हम। देखिए क्या क्या किए हैं हम, पहले तो प्रत्येक पद में साइन से भाग दिए हैं, जहाँ जहाँ कटने वाला था वहाँ वहाँ काट दिए हैं, जो बच गया था उसको उतार लिए हैं। फिर क्या किए हैं, बीच बीच में ऊपर भी बीच में -1 था, नीचे +1 था, बीच में दोनों को कतिया दिए हैं। काट में करने के बाद नीचे वाला में तो बहुते चीज़ है ना, +1 है, कॉट ए है, माइनस में कौशिक ए है, तो हम केवल कॉट ए माइनस कौशिक ए को पकड़ के इसके ऊपर में भी गुना कर दिए हैं और नीचे में भी गुना कर दिए हैं। केवल कॉट ए माइनस कौशिक ए को, चिन्ह नहीं बदला है, कारण है क्योंकि यहाँ हर परिमेयकरण नहीं कर रहे हैं हम, केवल दोनों को पकड़ के ऊपर गुना नीचू गुना। भाई फर्क नहीं पड़ता है इससे गुना करने पर, क्यों, क्योंकि दोनों कटेगा तो इतना ही ना बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ऊपर भी गुना कर दिए इसका और नीचे भी गुना कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, देखिए ई घर से मतलब पूरे से पूरे में गुना करना है हमको, तो पहले क्या किए हैं, इस घर से यानी कॉट ए प्लस कौशिक ए से कॉट ए माइनस कौशिक ए में गुना कर दिए और फिर बाद में -1 से गुना कर दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कॉट ए प्लस कौशिक ए से कॉट ए माइनस कौशिक ए में गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखने में लग रहा है कौन चीज़, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, तो उसी पर सेट कर दिए हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेट किए हैं, तो ए का मान हमारा कॉट हो गया, तो कॉट का स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो बी हमारा कौशिक है तो कौशिक का स्क्वायर, क्लियर है। अब -1 से दोनों में गुना किए, तो -1 से प्लस कॉट ए में गुना करेंगे तो माइनस में कॉट ए, और -1 से माइनस कौशिक ए में गुना करेंगे तो माइनस माइनस
प्लस में कौशिक है। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला में हमको पूरा से पूरे में गुना करना है, तो गुना क्या कीजिएगा, रहने दीजिए बगल में इसको, है ना। ये जितना है उतना लिख दीजिए और ये जितना है उतना लिख दीजिए। बीच का जो बाधा था ना मध्यम ब्रैकेट, इसको छोटी ब्रैकेट इसको हटा दीजिए, ठीक है। और ये पूरा के यहाँ लिख दीजिए और ये पूरे को यहाँ लिख दीजिए, इनटू में रहेगा। क्लियर है। चलिए अगर देखिए अब यहाँ ऊपर में क्या है, कॉट स्क्वायर ए माइनस में कोसेक स्क्वायर है, इसके बराबर क्या लिखे हैं -1। तो -1 कहाँ से है, फॉर्मूला एगो नया। तो -1 रूल है कि कॉट स्क्वायर ए माइनस में कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो -1 होता है। और ये फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर किए हैं, इसीलिए दोनों के बदले क्या लिखे हैं -1 और माइनस में कॉट ए और प्लस में कोसेक ए। जना कितना निचका घर को तो छुबो नहीं किए हैं, जैसे है वैसे हम उतार दिए हैं, ठीक है। चलिए अब क्या था, माइनस कॉमन ले लिए हैं ऊपर वाला में से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 होगा प्लस में, ये माइनस में कॉट है तो प्लस में होगा कॉट, और ये प्लस में कोसेक है तो माइनस में कोसेक हो गया। और नीचे वाला जैसे है वैसे ही उतार दिए हैं, कोई दिक्कत ना। देखिए ई घर और ई घर दोनों मिल रहा था, दोनों को हम काट दिए हैं तो बच गया 1 ऊपर, क्योंकि एक बार में कटता है ना, तो माइनस है तो -1 बच गया ऊपर और नीचे में ई घर बच गया, ये तो पूरा हटिए गया है, तो कॉट ए माइनस में कोसेक ए बच गया है। अब क्या किए हैं, तो यहाँ पर हम किए हैं हर परिमेकरण, याद रखिएगा यहाँ पर क्या किए हैं, हर परिमेकरण यहाँ लिख देते हैं, जगह कम है आप लिख लीजिएगा हर परिमेकरण, हर परिमेयकरण किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हर परिमेकरण किए हैं, इसीलिए नीचे वाला जो था उसको ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, बीच का चिन्ह बदल दिए हैं। चलिए -1 से दोनों में गुना कर दिए, तब माइनस तो रहबे करेगा, दोनों को माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस से गुना हो रहा है तो दोनों को माइनस कर देगा, इसीलिए माइनस को मुँहे पलट कर रहने दिए कि तो बाहर रहा है ना, बाहर इसको रखे हैं माइनस को। और ये 1 से कॉट में तो कॉट, 1 से कोसेक में तो कोसेक, और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर सेट कर दिए हैं। बराबर क्या होता है, क्योंकि दोनों में सेम था ना, ऐसा वाला जब भी दिखेगा अब बीच में गुना तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर मैं बोल दिया हूँ पहले आपको, तो जाना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर सेट कर दिए हैं। a स्क्वायर तो कॉट का स्क्वायर, b स्क्वायर तो कोसेक का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ऊपर वाला ये जैसे है वैसे ही रहने दिए हैं ऊपर वाले को, और नीचे में कॉट स्क्वायर माइनस में कोसेक स्क्वायर दिख रहा था, तो इसके बराबर क्या यूज करना है, -1। तो -1 लिख दिए, माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया नीचे में 1 जो कि छुपले रहता है, कंपलसरी रहता है 1, ठीक है। तो बच गया ऊपर में कॉट ए प्लस में कोसेक ए, इसी को आगे पीछे कर देंगे, कोसेक को पहले कॉट को बाद में, हो गया सिद्ध, क्योंकि RHS हमारा यही लाना था। देखिए कितना आसान है, झूठों के आप लोग मगजमारी बना के रखे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको एक और क्वेश्चन इसके बारे में बताने वाला हूँ, इसी से रिलेटेड है और वो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। चलिए आप लोगों के सामने अगर किताब है तो किताब में से निकालिए 8वां चैप्टर में जो उदाहरण है उसका उदाहरण निकालिए NCERT बुक का। NCERT बुक में आपको उदाहरण मिल जाएगा, उदाहरण 15, ठीक है। उदाहरण 15 आपको मिल जाएगा कि सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन माइनस कॉस माने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 बराबर 1/टेन थीटा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, बाकी बनेगा सेम तरीका से, ठीक है। क्वेश्चन चेंज है, बाकी बनेगा सेम तरीका से। उस क्वेश्चन में यानी देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या किए थे, प्रत्येक में साइन से भाग दिए थे ना, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, प्रत्येक में कॉस से भाग देना है, ठीक है। प्रत्येक में कॉस से भाग देना है। देखिए उदाहरण है हमारा इसी चैप्टर का उदाहरण हमारा है 15, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये उदाहरण जो है आपका 2018 में पूछे हुआ है, इसीलिए मैं बता दिया हूँ। सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है, सवाल के लिए जगह नहीं है बोर्ड पे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लिखने का। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1। देखिए सवाल लगना देखने में एक ही है, लेकिन आगे पीछे कर दिया है, साइन कोस का जगह बदल दिया गया है, ठीक है। और इस सब के बराबर क्या प्रूफ करना है, तो इस सब के बराबर प्रूफ करके दिखाना है हमको कि 1/1 सेक थीटा, ठीक है, माइनस में टेन थीटा। बस कुछ नहीं करना है, जैसे हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरीका से बनाइएगा आप इस क्वेश्चन को भी। बस प्रत्येक पद में जहाँ साइन से भाग दिए हैं ना, इसमें केवल कॉस से भाग देना है, बस
कॉस से भाग दीजिएगा ना तो आपको जो है कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा, इस तरह का मिलेगा आंसर, इस तरह का। ठीक है, तो नीचे में यहाँ कॉट आया है ना, कोसेक आया है ना, यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा सेक और टेन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहीं पे आपका आंसर जो है सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, यहीं तक आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हर परिमेकरण करने की जरूरत ना है। यहाँ इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा काम बढ़ गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने में उतना काम बढ़ो नहीं करेगा। यहीं तक आप आंसर निकाल पाइएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये दोनों पॉइंटों को समझ गए हैं। इस क्वेश्चन को भी और उदाहरण को आप लोग ट्राई कीजिए, बनाइए। अगर बनाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में लिखिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर सोचेंगे इस पर वीडियो बनाने का। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये विद्यार्थियों का ही प्लेटफॉर्म है। मैं इस पर वीडियो रोज़ अपलोड होता है इस पर वीडियो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, और उसको ऑल कर लीजिएगा, तभी आपके मोबाइल पे जो है इसका नोटिफिकेशन जा पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दोस्तों को भी जो है जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम दूर हो सके। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।